एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न, अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। पाठ परिचय में आपने पढ़ा कि यह पाठ बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य से लिया गया है, तो उत्तर हो जाएगा बुद्ध चरितात्। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरितस्य रचयिता कौ अस्ति, बुद्ध चरित इस महाकाव्य का रचयिता कौन है। पाठ परिचय में आपने जाना बुद्ध चरितम महाकाव्य के रचयिता महाकवि अश्वघोष हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाकवि अश्वघोष। अगला प्रश्न है, निर्णाम वरः कौ अस्ति, मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन है। पहले श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर है, स निर्णाम वरः ददर्श, उस मनुष्य श्रेष्ठ ने देखा। किसने देखा, सिद्धार्थ ने देखा, इसलिए हमारा उत्तर आ जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, अश्वपृष्ठात् क अवातरत, घोड़े की पीठ से कौन उतरा। इस प्रश्न का उत्तर आपको तीसरे श्लोक में मिलेगा। स्वाम चानुवर्ततान रक्षन अश्वपृष्ठात् अवातरत, अपने अनुयायियों की रक्षा करने के लिए वे अश्वपृष्ठ से उतर गए। वे अर्थात सिद्धार्थ, यहाँ पर आ जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, स्नापयन्निव चक्षुषा प्रीतः क अब्रवीत, स्नापयन्निव चक्षुषा प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखते हुए प्रीतः बड़े प्रेम से कम अब्रवीत किससे बोले। इस प्रश्न का उत्तर चौथे श्लोक में है। छंदकम चा बब्रीत प्रीतः स्नापयन्निव चक्षुषा, चक्षुषा स्नापयन इव, मानो आँखों से नहलाते हुए, प्रीतः प्रेम पूर्वक, छंदकम छंदक से, अब्रवीत बोले, तो हमारा प्रश्न का उत्तर बन जाएगा छंदकम। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, अब हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, स्वजनस्य विपर्यये का स्थिति भवति, अपने लोगों के विपरीत होने पर क्या स्थिति होती है। इस प्रश्न का उत्तर छठवें श्लोक में है। जनी भवति भूयिष्ठम स्वजनोपि विपर्यये, जनी भवति अनादर करने वाले हो जाते हैं, भूयिष्ठम स्वजना घने सहयोगी, विपर्यये विपरीत स्थिति आ जाने पर, अर्थात प्रभाव समाप्त हो जाने पर जो अपने सगे लोग भी होते हैं विपरीत हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया स्वजन से विपर्ये भूयिष्ठम जनी भवति। अगला है, महाबाहु संतप्त मन से किम ददौ, महाबाहु ने अर्थात सिद्धार्थ ने संतप्त मन से, दुखी मन से क्या दिया। सातवें श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर है, भूषणान्यवमुच्चास्मे संतप्त मन से ददौ, भूषणानि आभूषणों को अवमुच्या उतार करके अस्मे छंदक के लिए दुखी मन से दे दिए। उत्तर हो जाएगा महाबाहु संतप्त मनसो भूषणानि ददौ, महाबाहु ने दुखी मन से आभूषण दिए। अगला प्रश्न है, बुद्ध किमर्थम तपोवनम प्रविष्टः, बुद्ध ने तपोवन में क्यों प्रवेश किया। इस प्रश्न का उत्तर 10वें श्लोक में है। जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम, मैंने बुढ़ापा और मृत्यु जैसे दुखों के नाश के लिए तपोवन में प्रवेश किया है। इसका उत्तर हो जाएगा बुद्ध जरा मरण नाशार्थम तपोवनम प्रविष्टः। अगला प्रश्न है, तुम कीदृशं माम न सोचितुम अर्हसि, तुम कैसे मेरे लिए शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात मैं जो शोक का कारण हूँ कैसा हूँ। इसका उत्तर 11वें श्लोक में है। तदेवं अभिनिष्क्रांतम न माम सोचितुम अर्हसि, तुम ऐसे मेरे लिए जिसने कि घर छोड़ दिया है, जिसने कि गृह त्याग कर दिया है, उसके लिए शोक करने योग्य नहीं हो। अगला प्रश्न है, कस्मिन् सति कस्य अकालः नास्ति। इस प्रश्न में दो बातें पूछी गई है। कस्मिन् सति किसके होते हुए, कस्य किसका, अकालः नास्ति अकाल नहीं होता है। 13वें श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति, जीवन बहुत चंचल है, इस समय है तो आगे रहेगा, इसकी कोई प्रबल संभावना नहीं है, इसलिए धर्मस्य अकालो नास्ति, इसलिए धर्म कार्य करने में कोई काल अच्छा और कोई बुरा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु संधिं कुरुता, नीचे लिखे गए पदों में संधि करनी है, जोड़ना है। पहला है त्यागात न, इन पदों की हम संधि करेंगे, उत्तर आएगा त्यागा न। यहाँ पर व्यंजन संधि है। सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इस सूत्र के अनुसार उत्तर पद के आदि में यदि अनुनासिक वर्ण हो तो पूर्व पद के अंत में स्थित वर्ण को अपना पंचम वर्ण हो जाता है। तो का पंचम वर्ण 9 है। अगला उदाहरण है, च
एव, इन दोनों पदों को मिलाएंगे तो बनेगा चैव। यह स्वर संधि का उदाहरण है। संधि का नाम है वृद्धि संधि और सूत्र का नाम है वृद्धिरेचि। इस सूत्र के अनुसार च में स्थित अ के आगे ए होने पर दोनों को मिलाकर ऐ हो जाता है। अगला उदाहरण है विश्लेषः तस्मात्, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा विश्लेषस् तस्मात्। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पर विसर्जनीय से स, इस सूत्र से विसर्गों को स हो गया है। अगला उदाहरण है न अस्नेहेन, दोनों पदों को संयुक्त करेंगे तो बनेगा ना स्नेहेन। यह स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि का उदाहरण है। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। नौ में स्थित अ और उत्तर पद के आदि में स्थित अ को आ हो गया है। बहुस नृपः, दोनों पदों को मिलाएंगे तो बनेगा बहुसो नृपः। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पर बहुस में स्थित जो विसर्ग हैं उन विसर्गों को हसी च, इस सूत्र से उ हो जाता है। इसके बाद आद गुणा इति सूत्र से उ को ओ हो जाता है। पद बनता है बहुसो नृपः। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों में प्रकृति और प्रत्यय विभाग करना है। प्रकृति कहते हैं धातु या मूल शब्द को, और धातु अथवा मूल शब्द को अर्थवान बनाने के लिए उनमें प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जितने भी पद दिए गए हैं उनमें धातु क्या है, उपसर्ग क्या है और प्रत्यय कौन कौन से हैं, इसका निर्धारण करना है। जैसा पहला है सुप्तः, इसमें स्व धातु है, उक्ता प्रत्यय है। विश्रांतः, इसमें वि उपसर्ग है, श्रम धातु है और उक्ता प्रत्यय है। दृष्ट्वा, दृश्य धातु, उक्ता प्रत्यय। अवतीर्य, अव उपसर्ग, त्रि धातु और लेप प्रत्यय। भूयिष्ठम, बहु शब्द है, स्ठन प्रत्यय है। आदाय, आ उपसर्ग है, दा धातु है, लेप प्रत्यय है। विज्ञाप्य, वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लेप प्रत्यय है। वाच्यम, वच धातु है और ण्यत् प्रत्यय है। प्रश्न 5, अधोलिखित श्लोकयोः हिंदी आंग्ल भाषायाम अनुवादम कार्य। नीचे लिखे गए श्लोक का अनुवाद करना है। इन श्लोकों का अनुवाद कार्य हम पहले कर चुके हैं, आप वहां से देखिएगा और यथावत अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लीजिएगा। प्रश्न 6 है, न त्वं शोचितुम् अर्हसि इति पाठस्य सारांश मातृभाषया लेखनीय। न त्वं शोचितुम् अर्हसि नामक इस पाठ का सारांश हमने अपनी मातृभाषा हिंदी भाषा में लिखना है। तो हम इस कहानी को छोटे छोटे उपशीर्षकों में बांट लेंगे। पहला उपशीर्षक होगा पाठ परिचय। इसमें हम यह बताएंगे कि न तुम शोचितुम् अर्हसि नामक यह पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। फिर हमारा दूसरा उपशीर्षक होगा सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग। इस उपशीर्षक के अंतर्गत हम यह बताएंगे कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग क्यों, किन कारणों से प्रेरित होकर किया। फिर अगला शीर्षक होगा सिद्धार्थ का तपोवन में प्रवेश। सिद्धार्थ ने किस प्रकार से तपोवन में प्रवेश किया, इसका हम संक्षिप्त वर्णन इस उपशीर्षक में कर लेंगे। और फिर हमारा अगला उपशीर्षक होगा सिद्धार्थ द्वारा महाराज श्री को संदेश। इस उपशीर्षक में हम बताएंगे कि सिद्धार्थ ने अपने पिता के लिए छंदक के द्वारा क्या संदेश भेजा है। और अंत में निष्कर्ष नामक उपशीर्षक में यह सिद्ध करेंगे उनका यह वन गमन का जो उपक्रम था वह मानव जाति के कल्याण में कितना समर्थ रहा। अगला प्रश्न है विशेषण विशेष्यो योजनम कुरुता। विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। विशेषण कहते हैं वे शब्द जो किसी शब्द की विशेषता को बताते हैं, और विशेष्य उन शब्दों को कहते हैं विशेषण जिनकी विशेषताएं बताता है। पाठ के आधार पर इन विशेषण और विशेष पदों को जोड़ लेंगे। भास्करे, वह सूर्य कैसा है, उसका विशेषण है जगत चक्षुषी। जनः, लोग, लोगों का विशेषण यहाँ क्या आया है, अभिमुखा, सामने उपस्थित। मणिम, मणि कैसी है, भास्वरम, देदीप्यमान, चमचमाती हुई। जीविते, जीवन, जीवन को कैसा बताया गया है, चंचले। माम, मुझको या मुझे। मैं कैसा, अभिनिष्क्रांतम, जिसने अपना घर छोड़ दिया है। इस प्रकार आप विशेषण और विशेष्य को आगे पीछे लिखते हुए चले जाएंगे तो आपका उत्तर इस प्रकार से बनेगा। अगला है विग्रह पदानि आधृत्य समस्त पदानि रचयत। यहाँ पर विग्रह पद दिए गए हैं, अर्थात पदों का विच्छेद दिया गया है, उनको हमने समस्त करके लिखना है। समस्त करना अर्थात समास करके लिखना है। जब दो या इससे अधिक पदों को जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे न स्निग्ध, न नहीं स्निग्ध, कोमल के लिए एक शब्द अगर लिखना हो तो आएगा अस्निग्ध। आदित्येन सह, सूर्य सहित।
इसके लिए एक शब्द बनाएंगे सादित्यः। स्वर्गाय तर्षः, स्वर्ग की आकांक्षा, इसके लिए एक शब्द बनाएंगे स्वर्ग तर्षः। न कालः, जो उचित समय नहीं है, इसके लिए एक शब्द बनाएंगे अकालः। महान्तो बाहु यस्य स, जिसकी भुजाएं बड़ी हैं, इसका हम एक शब्द बनाएंगे तो महाबाहु। वसुधायाधिपा, धरती का स्वामी, इसके लिए हम एक शब्द बनाएंगे तो बनेगा वसुधाधिपा। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदे मेलनम कुरुता। यहाँ पर दो स्तंभ दिए गए हैं, एक स्तंभ में पद हैं, दूसरे स्तंभ में उनके विपरीतार्थक हैं। वे पद अव्यवस्थित क्रम में हैं, हमने उनको मिलाना है। जैसे सुप्तः, सोया हुआ, इसका विपरीत होगा जागता हुआ, जागृतः। अवतीर्य, उतरकर, आरुह्य, चढ़कर। स्वजनः, अपने लोग, परजनः, पराये लोग। नृपः, राजा, रंग, भिखारी। ध्रुवः, अटल, चंचल, नश्वर। इस प्रकार से आप पद के आगे उसके विपरीत पद लिखते चले जाएंगे तो आपका उत्तर इस प्रकार से बन जाएगा।